वन पीस चैप्टर 1087 चैप्टर काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल और क्योटिक होने वाला है। लिटरली इस चैप्टर में हमें देखने को मिला है किस तरह गाप ने अकेले ब्लैक बीड पायरेट को पेला है। इस चैप्टर के बाद तो ये इमेजिन करना मुश्किल हो गया अगर गाप अपने प्राइमेट में होता तो वो कितना ज्यादा पावरफुल होता। इस बार का पूरा चैप्टर हाचिनोसु आइलैंड पर टेक प्लेस करने वाला है। तो आगे चैप्टर का टाइटल है बैटलशिप बैग। अब टाइटल का क्या मतलब है वो आपको चैप्टर में पता चल जाएगा। सो इस बार चैप्टर स्टार्ट होता है मरीन के कोस्टल शिप स्क्रैप यार्ड में, जिधर हम देखते हैं कोई दो बंदे पास में बैटल शिप को सैंडबैग्स के तौर पर यूज कर रहे थे। उनमें से एक बंदा गाब था। इधर ही आगे जांगो ब्रानियों से पूछता है अच्छा एक बंदा तो गाब है लेकिन वो दूसरा पर्सन कौन था। इस पर ही आगे ब्रानियों बताता है वो दूसरा बंदा आओकीजी खुजान था। ये दोनों बंदे बैटल शिप को सैंडबैग के तौर पर यूज कर रहे थे, बट इनका एक रूल होता था इस बैटल शिप को मारने के वक्त वो बंदा ना कोई स्पेशल एबिलिटीज को यूज कर सकता था ना कोई हाकी को। इधर से तुम लोग इन दोनों की स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हो किस तरह इन दोनों ने पाथ में इंटेंस ट्रेनिंग कर रखी हुई है। गाप की तो समझ आती है बट आओकीजी खुदान है पता नहीं वो कितना पावरफुल होगा। सो आगे चैप्टर हमें हाचिनोसु आइलैंड पर दोबारा वापस लेकर जाता है, जिधर हम देखते हैं गाप सान जुआन बुल को उठाकर समुद्र में फेंक देता है। अब ये नहीं बताया गाप इसको कैसे फेंकता है, प्रोबेबली शायद गाप ने इसको पंच ही मारा होगा। अब ये डेल्फुड यूजर है तो इसे जल्द से जल्द बाहर निकालना पड़ेगा वरना ये इधर ही मर जाएगा। ऊपर से है भी इसने जाइन डेल्फुड खा रखा है। हमें ये सोचा उसको कैसे उठाकर बाहर निकालेंगे। देन इसके बाद आगे हम देखते हैं वास्को शॉट साके पीकर गाप की तरफ हैवी ड्रिंकर हार्थ फायर अटैक को यूज करता है, बट गाप आगे इसको डोज करने के लिए ब्लैक बियर्ड के चमचों को उठाकर शील्ड के तौर पर यूज करने लग जाता है। एंड देन जब ये चमचे जल जाते हैं तो गाप इनको उठाकर इधर उधर फेंक देता है और इसकी वजह से इधर उधर आग लग जाती है। अब पितारू इधर आइलैंड बना हुआ है तो इसकी वजह से वो भी यहाँ पर जल रहा है। आगे इधर ब्लैक बियर्ड के कुछ चमचे गाप पर अटैक करने के लिए भी तैयार होते हैं, बिकॉज उन्होंने अगर इस पर अटैक नहीं किया तो बाद में टीटी इनको मार देगा। बट गाप को देखकर इनकी इधर फटी हुई है क्योंकि गाप को कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे उसके सामने जितने मर्जी आ जाए। देन इसके बाद आगे हम देखते हैं गाप की शिप इस वक्त इस आइलैंड से निकलने के लिए तैयार है और इधर ही सुडू की ग्रैंड दाटर कुजाकू गाप को कॉन्टेक्ट करके बोलती है इस आइलैंड पर जितने भी सिटीजन जो किडनैप थे वो सब के सब इस आइलैंड से निकल चुके हैं। अब समय आ गया हम भी इस आइलैंड से निकल जाते हैं। इधर बैकग्राउंड में हम हिबारी को भी देखते हैं जिधर लास्ट टाइम खुदान ने इसको फ्रीज कर दिया था एंड अभी इसको डिफ्रोस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त इस आइलैंड पर सिर्फ गाब, कैप्टन ग्रस, कोबी और हेलमोपो है, बाकी सारे के सारे इस आइलैंड से निकल चुके हैं। डैनी कुजाकू की बात सुनकर गाब इधर इनसे कहता है हम जिस काम करने के लिए आए थे वो हमने कर लिया, चलो वापस चलते हैं। एंड इसी के साथ नेक्स्ट मूवमेंट में हम देखते हैं खुदान गाब का ब्लू होल अटैक खाने के बाद भी वो गाब के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैसा मैंने पहले बोला था मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। एंड इसी की बात सुनकर गाप आगे बोलता है तो तुम अभी भी लड़ना चाहते हो खुदान। इधर ग्रेस गाप से ये भी बोलता है गाप क्या मैं भी मरीन्स का फ्यूचर हूँ, बट गाप इसकी बात नहीं सुनता। आई थिंक ग्रेस कोबी से जल रहा है यहाँ पर, जिस तरह गाप ने कोबी को मरीन्स का फ्यूचर कहा था। एंड इसके बाद गाप इनसे कहता है तुम सब के सब मेरी बात सुनो, फुल स्पीड में सी कोस्ट की तरफ जाओ लेकिन एक बात का ध्यान रखना मरना मत। गाप की बात सुनकर कोबी यहाँ से भागना शुरू कर देता है। भागने के दौरान कोबी एक लड़की को नोटिस करता है जिसको दूसरे पायलट इसको हैरेस कर रहे हैं। एंड इसको देखते ही कोबी इसको बचाने के लिए पीछे पलट जाता है, बट कोबी को नहीं पता था ये एक ट्रैप है। एंड इसी मूवमेंट का फायदा उठाते हुए शिरियो अपने डेल्फुड को यूज करके कोबी को स्टैप करने जा रहा होता है, बट गाप इसको अचानक से सेंस करके कोबी के सामने आ जाता है और शिरियो की जो तलवार है वो गाप के आर पार हो जाती है। एंड इसके साथ आगे गाप को इतना गुस्सा चढ़ता है वो अपना पंच उठाकर शिरियो को जमीन के अंदर गाड़ देता है। गाप इधर कहता है तो तू वो इम्पल डाउन वाला नमूना है, बट शिरियो डरने की बजाय यहाँ पर हंसना शुरू कर देता है। एंड गाप टैब होने के बाद यहाँ पर जो दूसरे ब्लैक बेड के चमचे थे वो ये देखकर खुश होना शुरू कर देते हैं बिकॉज गाप यहाँ पर वीक हो चुका है। इस पर आगे कोबी चलाकर बोलता है ये मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट गाप इसको बोलता है तुम्हें अभी भी नहीं समझ लगे, वो पहले से ही मेरे पीछे थे। एंड देखते ही देखते यहाँ पर जितने भी ब्लैक बेड के चमचे थे वो गाप को मारने के लिए उसके पास भाग रहे होते हैं। एंड देन इधर गाप की बाउंड्री रिवील होती है जो होती है 3 बिलियन बैरिस। मतलब यहाँ पर 3 क्राउन्स बने हुए हैं, एक क्राउन का शायद मतलब 1 बिलियन है। गाप की बाउंड्री सेम टू सेम एडमिरल जितनी ही है। आई थिंक लूफी की भी इतनी बाउंड्री है ना 3 बिलियन बैरिस, जितनी उसके ग्रैंडसन के थे उतने ही उसके ग्रैंडफादर के। मैं तो ये देखना चाहता हूँ ड्रैगन की बाउंड्री कितनी होगी, प्रोबेबली शायद इनसे भी ज़्यादा हो। आखिर वो रेवोल्यूशनरी आर्मी का लीडर जो है और इस वक्त तो वो मोस्ट वांटेड मैन बना हुआ है।
एंड देन ही आगे हम देते हैं कुजान ब्लैकबीड के चमचों को पीछे करके खुद गाप के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कुजान इधर अपना आइस ग्लव से अटैक यूज करने वाला है। सो आगे चैप्टर हमें एक फ्लैशबैक की तरफ लेके जाता है और ये तब का फ्लैशबैक है जब कुजान फर्स्ट टाइम गाप से उसका स्टूडेंट बनने के लिए बोलता है, बट गाप इसकी एक भी नहीं सुनता और उसे यहाँ से जाने के लिए बोलता है बिकॉज गाप नहीं चाहता कोई भी उससे उसकी फ्रीडम छीने। बट देन कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कुजान गाप के साथ ट्रेनिंग करने के लिए उसको राजी कर लेता है और इधर ये उन शिप्स को यूज कर रहे हैं जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे। और इधर तुम बैकग्राउंड में देख सकते हो ये दोनों किस तरह ये बगैर हाकी के शेप पर पंचेस मार रहे हैं। आई मीन ये बगैर आर्मरेंट हाकी के कैसे पंचेस मारते होंगे। सो आगे सीन थोड़ा सा और चेंज होकर फ्यूचर की तरफ जाता है जिधर हम देखते हैं गाप फुल गुस्से में है और अपने पंचेस के साथ बैटलशिप पर पंच मारता जा रहा है। एंड देन ही गाप कुजान को पकड़कर उससे गुस्से से बोलता है मेरा बेटा रेवोल्यूशनरी बन गया और मेरा ग्रैंडसन ये कह रहा है वो पायरेट किंग बनना चाहता है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बट कुजान गाप से बोलता है ये मेरा मसला नहीं है। आई मीन इसके बाद वो थ्योरी कम्प्लीटली रिजेक्ट हो जाएगी जो काफ़ी देर से इंटरनेट पर स्पेकुलेट कर रही थी कि ड्रैगन रोगडी द बैक का बेटा है। आजकल एक थ्योरी बनी हुई है किस तरह ड्रैगन रोगडी द बैक का बेटा होगा और ड्रैगन ने गाप की बेटी से शादी की है तो ड्रैगन ने गाप की बेटी का सर नेम यूज़ किया हुआ है मंकी डी ड्रैगन। आई मीन इसके बाद तो ये थ्योरी मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट हो गई है। एनीवेज इसके बाद हम देते हैं कुजान इधर गाप से कहता है देखो किस तरह तुमने इतना बड़ा ट्रबलसम एनिमे बना लिया। इस पर आगे गाप बोलता है तुम्हें मैंने अपना स्टूडेंट बुलाना काफ़ी देर से छोड़ दिया हुआ है। एंड इसी के साथ ये दोनों के दोनों आर्मरेंट हाकी को यूज़ करके एक दूसरे के फेसेस पर जोर से पंच मारते हैं और लिटरली इनके पंच से इतने बड़े हाकी के ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। एंड इसके साथ ये दोनों के दोनों दूर पीछे जाकर गिरते हैं। आई थिंक यहाँ पर कुजान गाप की तरह कंकरन हाकी को यूज़ कर रहा है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता इसके बगैर कुजान गाप के सामने टिक पाएगा। सो आगे हम देखते हैं गाप प्रिंस घर के पास गिरा पड़ा होता है। इधर ही पिजारो हंसकर बोलता है तुम्हारे पास यहाँ से निकलने के जितने भी चांसेस है वो सब के सब बेकार है। ये हाचीनुसो आइलैंड है, अगर तुम एक पायलट को मारोगे तो उसके बाद 10 और आ जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी शिप इस वक्त सेफ होगी? मैंने आइलैंड डेविल फूड खा रखा है। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ आइलैंड डेविल फूड। एंड देन इसके साथ चैप्टर हमें गाप की शिप की तरफ लेकर जाता है जिधर हम देखते हैं हमारी होश में आ जाती है और वो सूडू से पूछती है कोबी सैम्पाई और गाप किधर है। देन इसको सूडू बताती है वो सभी के सभी इस वक्त हाचीनुसो आइलैंड पर है, बस वो आते ही होंगे। ये कहते ही ये लोग यहाँ पर नोटिस करते हैं पिजारो आइलैंड डेविल फूड की मदद से एक बहुत बड़ा हाथ बनाकर गाप की शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ रहा होता है। पिजारो इधर कहता है मैं जब भी न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ ब्लैकबीड ने ये किया, ब्लैकबीड ने वो किया, कभी भी हमारा नाम न्यूज़पेपर में नहीं आया। बट कल को जब न्यूज़पेपर आएगा तो उसकी हेडलाइन पर ये लिखा जाएगा एक हीरो कोबी को बचाने के लिए हाचीनुसो आइलैंड पर आया था जिसे ब्लैकबीड पायरेट के 4th टाइटैनिक कैप्टन ने उसे बुरी तरह मार डाला। उसका नाम था द लेजेंडरी हीरो गाप। ये कहने के साथ आगे सीन कोबी की तरफ जाता है जिधर कोबी फिजारू से ये अटैक रोकने के लिए बोलता है। इस वक्त गाप की शिप पर मरीन्स के अलावा दूसरे लोग भी हैं, अगर तुमने ऐसा किया वो लोग भी मर जाएंगे। एंड देन ही गाप कोबी से बोलता है कोबी घबरा मत, जस्ट स्टिक विद प्रिवेल। एंड इसी लाइन के साथ चैप्टर 1087 अब फाइनली एंड होता है। चलो इस चैप्टर के बाद एक बात तो कंफर्म हुई है, गाप अभी मरा नहीं है। वो इस वक्त इंजर्ड तो है बट अभी मरा नहीं। पुलिस के बाद तो ये लग रहा था गाप इस वक्त बहुत बुरी हालत में होगा, बट एक्चुअली में यहाँ पर तो सीन कुछ हो रही है। गाप लेजेंडरी हीरो है, वो इतनी आसानी से डिफीट होने वाला नहीं है। आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर में गाप हमें दोबारा उड़ता हुआ दिखेगा। एंड रही बात ये पिजारू के अटैक को अब कौन रोकेगा यहाँ पर? अगर इसको नहीं रोका तो इसने गाप की शिप को यहीं पर डिस्ट्रॉय कर देना। मैं इधर कोबी को ये अटैक रोकता हुआ देखना चाहता हूँ, मतलब कोबी की एक न्यू पावर अभी देखने को मिल जाए। आई मीन जब से ये आया इसने इतना बड़ा मूव तो यूज नहीं किया, या फिर इस अटैक को रोकने के लिए और कोई भी इंटरफेयर कर सकता। एनीवेज ये तो आगे नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में ही पता चलेगा। तो वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ आपको आज की वीडियो कैसे लगी है, नेक्स्ट चैप्टर के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं। अगर आपको आज की थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।